जन समस्या को लेकर ईओ से मिले डीएलएफ अंकुर बिहार के निवासी सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 डीएलएफ अंकुर बिहार के जिंदल रोड की दयनीय हालत को देखकर लोग सड़क पर उतरकर अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। जिंदल रोड का निर्माण ही एकमात्र उद्देश्य है, चाहे वो जिस तरीके से भी हो जाए। कहा, रोड नहीं तो टैक्स क्यों? लोनी नगर पालिका के ईओ के मिश्रा से लोगों ने की मुलाकात, क्षेत्र की समस्याओं से कराया अवगत और सौंपा ज्ञापन। ईओ मिश्रा ने जल्द से जल्द विकास कार्य कराने का दिया आश्वासन। ज्ञापन सौंपने से पहले अंबा चौक और लोनी नगर पालिका पर लोगों ने की नारेबाजी। कारण से ज्ञापन दिया गया। देखिए, ज्ञापन देने का मुख्य कारण रहा है हमारा जिंदल रोड निर्माण मुहिम। जिंदल रोड की बुरी स्थिति की जानकारी सभी को है। ईओ साहब खुद 10 दिन पहले आकर मुआयना कर चुके थे, लेकिन किसी की कोई भी चहल पहल उस रोड के बारे में ना होने के कारण हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करनी पड़ी है कि हर साल 2 महीने बिल्कुल नारकीय जीवन को जीने को मजबूर हो जाते हैं वहाँ के रेजिडेंट और व्यापारी। उसको देखते हुए हमने इसको पुरजोर तरीके से चलाया है कि अब जब तक जिंदल रोड निर्माण हो नहीं जाता है तब तक ये मुहिम चलती रहेगी। संसद से लेकर के मुख्यमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का आप कार्यकर्ता हैं, फिर आपको कहाँ जरूरत पड़ गई धरना प्रदर्शन करने की? देखिए, उस बच्चे को तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है सर, जो चेपे नहीं करता है या रोता नहीं है। कहें तो बहुत सारे कार्य सरकार कर रही है, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही मामले में अधिकारियों द्वारा कार्यों का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। कहने का मतलब प्राथमिकता नहीं दी जाती है, जिस कारण से हम तकलीफ में हैं। हम जिस जिंदल रोड की बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के नज़र में प्रीमियम रोड है, जिसका हम 38,000 रुपये मीटर के हिसाब से रजिस्ट्री चार्ज देते हैं और सारे टैक्स, जल टैक्स, कर टैक्स और हर टाइप के टैक्स, व्यापारी हमारे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सारे टैक्स देते हैं और नरकीय जीवन को मजबूर हैं। वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम के बराबर हमारे से टैक्स लेते हो, रजिस्ट्री टैक्स। तो हमारे को सुविधा के नाम पे माइनस मार्किंग क्यों? क्या गुनाह है उन व्यापारियों का, उन रेजिडेंट का, जो इतने पैसे टैक्स के रूप में हर साल करोड़ों रुपए नगर पालिका और दूसरे विभाग को टैक्स के रूप में देते हैं। सभी ने अपने जनप्रतिनिधि चुने विकास कार्यों के लिए, तो उनकी नज़रों में जिंदल रोड पर अब तक विकास क्यों नहीं हुआ, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर बात करें पिछले 8 साल से सरकारी फंड का एक ईंट भी जिंदल रोड पे नहीं लगा है। अगर हम बात करें अंबा चौक से लेके महाराणा प्रताप पार्क तक की, तो एक ईंट भी सरकारी फंड से उस रोड पे नहीं लगा। आप खुद सोचिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो चूक हुई है, चाहे वो अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, कि जिंदल रोड जिसको प्रीमियम कलेक्शन किया जाता है टैक्स के रूप में, रजिस्ट्री कराते समय चाहे फ्लैट 20 लाख का खरीदे, रजिस्ट्री 40 लाख की होगी, क्योंकि 40 से कम की वैल्यू बनती नहीं है वहाँ MIG फ्लैट की। हम इतने टैक्स देते हैं, उसके बाद भी पानी में गड्ढों में रहने के लिए मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक तो है। उस मिस्टेक को दूर करने के लिए पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए भी हम लोग शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि को आवाज़ देकर बुला रहे हैं कि जाग जाओ और समयानुसार जिंदल रोड को बनवा दो, ताकि आज का ज्ञापन कल का आंदोलन ना बन जाए। ईओ साहब ने बोला है कि आपके यहाँ सीवर का मैपिंग चल रहा है और नाले का टेंडर हुआ पड़ा है, और सीवर और नाले के साथ साथ अब हम इसकी बजटिंग पे भी प्लान कर लेंगे और आपका काम करवा दिया जाएगा। हमारे सभासद मीडिया के सामने कहा है कि मैं 1 साल में मैं सड़क, सीवर और नाला तीनों चीज़ें जिंदल रोड की बनवा दूंगा। इस बात को मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी इस बात को सुन के कहीं ना कहीं मुझे बुफटअप मिला है और मैं उनकी सराहना करता हूं कि वो ऐसा करवा दें तो ये अति सुंदर होगा। पिछले कई वर्षों से जिंदल रोड पर रहने वाले परिवार नरकीय जीवन जी रहे हैं। हमारी लड़ाई शुरू से ही जिंदल रोड को लेकर और MM रोड को लेकर ही है, जिसमें MM रोड के लिए हम सफल रहे थे। MM रोड हमने पास करा लिया था। माननीय विधायक जी और माननीय सांसद अतुल गर्ग जी VC जो गाजियाबाद के थे, GDA के, उनको लेकर आए थे। उस रोड को पास कराया गया था, पर उसकी रोड की लंबाई पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई थी, तो उसकी वजह से उसकी तरफ में एक नाला रह गया था। तो नाला भी जल्दी आपने के सामने ही बात हुई है नगर पालिका में, वो भी जल्दी पास होने वाला है। और जिंदल रोड का एक तरफ का नाला पास हो चुका है 1 करोड़ 9 लाख रुपये का। पूर्व में सड़क जो थी SLF कंपनी द्वारा रिपेयरिंग करके बनाई गई थी, पर कंपनी की इसमें बहुत बड़ी कमी मैं मानूंगा। नगर पालिका को कंपनी पर भी प्रेशर देना चाहिए था, क्योंकि उस रोड पे अभी भी बहुत सारी ज़मीन SLF की पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं SLF की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर नाला बना दे।
पर कहीं नहीं, क्योंकि कंपनी मलाई खा रही है तो कंपनी से कोई कुछ कहेगा नहीं। अब नगर पालिका में इतना फंड होता नहीं है। अब उस रोड का जो एस्टिमेट बना था 7 करोड़ रुपए का बना है, यानी कि 2 करोड़ के उसके नाले, अब 5 करोड़ के करीब उसका RCC का है। तो 1 करोड़ का नाला उसका एक तरफ का पास हो गया, 1 करोड़ का नाला उसका दूसरी तरफ का पास होना है, और कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए उसके RCC के 1200 मीटर के लगेंगे। तो ये इतना मोटा मोटा काम अगर ये पार्ट में भी अगर हो जाए तो मैं मानता हूँ कि वहाँ के लोगों की समस्या बहुत खत्म हो जाएंगी। रही रोड को, हम कोशिश करेंगे MM रोड के लेवल में बनवाएं, क्योंकि आपने देखा होगा MM रोड जो भी बना है उसमें जल भराव की स्थिति नहीं है, क्योंकि नाले में पानी ठीक चल रहा है। और पंप वगैरह की व्यवस्था हो जाए, मशीन की व्यवस्था हो जाए तो इस रोड पे पानी भी ना भरे। जिंदल रोड की बात करें, उसको लेकर के आप लोगों ने EO से मुलाकात किया, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए EO साहब ने तो पूर्व में भी ये आश्वासन हमें दिया था और आज भी दिया। 5 महीने पहले एक टेंडर पास हुआ था, उसमें इन्होंने बताया कि चुनाव में आचार संहिता लग गई थी तो इस वजह से हम उसे नहीं बना पाए थे। अब तो चुनाव को खत्म हुए भी 2 महीने हो गए हैं, 2-2.5 महीने हो गए हैं, अभी भी अगर वो रोड नहीं बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं ठेकेदार की कमी है। ठेकेदार ने कहीं संगम बिहार में कोई टेंडर ले रखा है, उसका 100 मीटर के आसपास का काम बचा हुआ है, तो उसके बाद में वो काम जिंदल रोड पे शुरू करेगा और स्पीड में शुरू करेगा। विकास कार्यों के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उन्हीं विकास कार्यों के लिए अगर जनता को इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा तो फिर जनप्रतिनिधियों को चुनने का फायदा क्या? चेयरमैन साहब की उदासीनता हुई DLF के लिए। उन्होंने ग्रुप में भी आपने देखा होगा, पूर्व में लिखा था कि भाई DLF वाले मुझसे नाराज है। DLF वाले तो नाराज रहेंगे आपसे, जब आप उनको एक नाला भी नहीं देंगे बना के, तो DLF नाराज नहीं होगी तो कौन नाराज होगा? आपने बोल दी मैंने विकास की गंगा बहा दी अपना DLF बिहार में, तो विकास की गंगा तो नहीं भाई, सड़क नहीं बनवा पा रहे हो आप। एक गली को बनाते हो उससे 4 फुट एक गली को ऊंची बना दोगे, फिर एक 4 फुट एक ऊंची गली को बना दोगे, लोग कहाँ जाएंगे? करोड़ों रुपए का आप लोगों का नुकसान कर रहे हो, लोग पलायन कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा किराएदार DLF बिहार में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं आज भी विरोध प्रदर्शन में जो संख्या थी 20-25 लोगों की, कितने लोग परेशान हैं? कई हज़ार लोग परेशान हैं, पर वहाँ पर उपस्थित हुए 20 से 25 लोग। तो ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा ना। सरकार पैसा पूरा दे रही है, पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें जो भूमिका वो गलत है। गोयल जी, आज जिंदल रोड के लिए आप यहाँ पर ज्ञापन देने आए, संतुष्ट हैं आप EO साहब को ज्ञापन देने के बाद कि ये जिंदल रोड बनेगा? ये बात सुनने से तो मतलब संतुष्टि कुछ तो हुई है कि उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा कि फिलहाल मलबा भी डलवा रहा हूँ मैं उस पर 1 आध दिन में, और नाले का काम भी शुरू में हो जाएगा 2-4 दिन के अंदर। और उसके बावजूद मतलब जो है मैं अभी रंजीत धामा जी से मिल के आया हूँ, उनको भी मैंने ज्ञापन दे के आया हूँ। उन्होंने भी कहा अभी सतबीर जी से फ़ोन किया, उन्होंने कहा 2-4 दिन में मैं काम शुरू कर दूँगा और आप इस बात से निश्चिंत रहे। और उन्होंने कहा कि सीवर का काम डलेगा, उसके बाद सड़क ही बनेगी, जो चेयरमैन साहब ने कहा है। उसी का यही है कि सीवर का टेंडर हो चुका है, सीवर डल जाए पहले, उसके बाद रोड बने तो ज़्यादा बेटर है। अभी मतलब जो है पहले नाला बनेगा, उसके बाद सीवर डलेगा, उसके बाद रोड बनेगा। आज से 10 दिन पहले EO साहब ने वहाँ विजिट किया था, खुद देख के गए थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इस अवसर पर विजय मिश्रा, विपिन कसाना, अनिल कुमार कौशिक, नरेश पोद्दार, अशोक गोयल, KD शर्मा, RD शर्मा के अतिरिक्त क्षेत्र के गणमान्य लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे।